बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। बस ज़हन को हाजिर करना, ए बेटा शांत हो जाओ, खुदा के वास्ते जलसा सुनने आए हो, थोड़ा सा क्या कहते हैं कि संजीदा हो जाओ। मोअज़्ज़िज़ सामिन किराम, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद बिलाल का जलसा है। और कुर्बान जाओ, मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है। कौन अल्लाह? जिसने हमारे रहने के लिए ज़मीन का फर्श बिछाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। कौन अल्लाह? जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अच्छा बताइए, एक यहूदी हज़रत अली से सवाल किया कि अली ये बताओ कि अल्लाह हर शे पे कादिर है। भाई अल्लाह हर शे पे कादिर है कि नहीं है? अल्लाह हर शे पे कादिर है, लेकिन वो क्या है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता है। जो हम देखते हैं, बोलिए, जो हम देखते हैं, जवाब दे दो। इसमें से नौजवान कोई नौदे दे दो, वो क्या है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता? जवाब है, जवाब बता दें। अल्लाह 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 वो ख्वाब नहीं देखता, अल्लाह सपना नहीं देखता, इसलिए कि अल्लाह को नींद नहीं आती है। अल्लाह सोने से पाक। अल्लाह क्या है? बोलो, अल्लाह सोने से पाक है। हम सोते, हम सपना देखते हैं, हम सोते, हम ख्वाब देखते हैं, अल्लाह सोता नहीं है। ओ मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, एक शख्स और आया, वो यहूदी था। उन्होंने कहा कि अली अब मुझे ये बताइए कि आप कहते हैं कि कुरान में हर चीज़ का इल्म है, कुरान में हर चीज़ का इल्म है, वो क्या है जो कुरान में नहीं है? कुर्बान जाइए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब दिया कि सुनो, कुरान में झूठ नहीं है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। ये मस्जिद का जलसा है। मेरा अल्लाह कौन है? हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। मेरे अल्लाह की पावर है, मेरे अल्लाह की ताकत है, मेरे अल्लाह की शान वो है, अल्लाह अकबर कबीरा, कि मेरा रब अगर कुन कह दे ये धरती ज़मीन बन गई, मेरा अल्लाह कुन कह दिया आसमान बन गया। मेरे अल्लाह की ताकत देखनी है, एक मुर्गी का बच्चा को ले लो, एक मुर्गी का अदना सा बच्चा को ले लो। मेरे नौजवानों कुर्बान जाओ, तुम छुप छुप कर गुनाह करते हो, तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो कि हमें किसी ने देखा नहीं है? कोई देखा नहीं है। बंद रूम है, मोबाइल में ती देखो ही, बोले नहीं कोई नहीं दिखले, वो खिड़कियों बंद है, दरवाजों बंद है, कोई नहीं दिखले। वो गली में थे, कोई नहीं था, हम गुनाह कर लिए। है नौजवानों, तुम क्या देखते हो? अरे इतना ये अपना ईमान को इतना मजबूत करो, यकीन को इतना मजबूत करो कि कोई दुनिया का कोई शय, कोई मखलूक देखे या ना देखे, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा। अल्लाह देखता कि नहीं देखता? हर गुनाह करने से पहले सोच लो, मेरे बच्चों कोई देखे या ना देखे, ओ मेरा पैदा करने वाला अल्लाह देख रहा है। अल्लाह हर शे पे कादिर है, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। गुनाह करते वक्त इतना सोच लोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारा कदम गुनाह से बच जाएगा। तो मौजूद मुर्गी का अदना सा मुर्गी का बच्चा कर लो। अच्छा देखिए, मुर्गी अंडा देती है, मुर्गी अंडा 10, 15, 20 जैसी मुर्गी वैसी अंडा देती है। तो मुर्गी अंडा पर जब बैठती है बच्चा उठाने के लिए, ए बाबू ए बैठो ना यार, ये लग गया हो ना कि नहीं, आहा बच्चा है, ठंडा के टाइम है, जा 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 जा, नहीं तो यही कर देगा वो, फिर आप लोग समझते रहिएगा। एक मुर्गी अंडा पर बैठती है, साइंस ये कहती है कि 22 दिन पर वो बच्चा बाहर अंडा से निकलता। कितने दिन पर भाई? अब वो 22 दिन पर ये मुर्गी से अंडा से बच्चा बाहर निकलता है।
अब जो बच्चा बाहर निकलता है उसका बाप कौन है ये हम नहीं बता सकते। और उसका बाप कितना है कोई बता पावे? एक जगह दाना रख दो, एक जगह कंकर रख दो, बच्चा जैसे ही अंडा से बाहर निकला वो बच्चा कंकर में अपनी जबान नहीं लगाता, वो बच्चा चावल पे अपनी चोंच को मारता है। अभी तो ये बच्चा अंडे से निकला है, उस बच्चे को कैसे पता कि मेरी खुराक, मेरी ग़िज़ा, मेरा खाना ये कंकर नहीं ये चावल है। यही मेरे रब की शान है, यही मेरे रब की कुदरत है, यही मेरे रब की पावर है। उसी अल्लाह के कब्ज़े में हम सब की जान है। एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह जब चाहेगा तब इन आँखों को बंद कर देगा, सांसें ख़त्म हो जाएगी। मेरा अल्लाह जब चाहेगा, जिस वक्त चाहेगा, मेरा अल्लाह हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। मेरा अल्लाह जब चाहे इस ज़मीन को ख़त्म कर सकता है। मेरा अल्लाह जब चाहेगा आसमान को गिरा सकता है। मेरा अल्लाह वो पावर वाला, वो क़ुव्वत वाला, वो ताकत वाला मेरा अल्लाह है। उसी अल्लाह का घर मस्जिद है। उसी अल्लाह का घर, बोलो, उसी अल्लाह का घर। बुज़ुर्गों ने फरमाया जो वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। बुज़ुर्गों ने फरमाया जो वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो कौन हो जाता है? बोलो ज़रा सा। वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। तो इंशाअल्लाह आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बायां तक ये हज़ारों के मजमा बैठा है, हज़ारों नौजवान मेरा बैठा है। बहुत सारे नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ते हो। मुझे ईमानदारी से बताओ कि नमाज 5 वक्त की है कि सिर्फ जुमे की नमाज है? बोलो। लेकिन इसमें बहुत सारे जुम्मन मियाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे जुम्मन मियाँ बैठे हैं। जो जुमा खाली पढ़ता वह नाम में रखिया जुम्मन मियाँ। अच्छा, जुमे में भी उस वक्त मस्जिद पहुंचता है जब खुतबे का टाइम रहता है। इमाम साहब का देखा 1 बजने में 5 मिनट बाकी है तो उसका साथी बोले रे चल नहीं रे, अभी 1 नहीं बजिया, 1 नहीं बजिया। और जैसे ही खुतबा शुरू होगा मस्जिद में पहुंचेगा और 2 रकात नमाज पढ़ा, बड़ी मुसीबत से 2 रकात नमाज पढ़ा और जैसे ही दुआ ख़त्म हुई वो 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है। ऐसा लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा उसको बांध के उल्टा दे। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। तो क्या जुमे में 2 ही रकात नमाज है? अरे हफ्ते में कम से कम नमाज पढ़ते हो तो पूरी नमाज तो पढ़ो, 14 रकात नमाज, पूरी नमाज तो पढ़ो, 14 रकात नमाज है। कहीं 2 ही रकात नमाज पढ़ कर। एक नौजवान जुमे के दिन ठीक जुमा के टाइम में वजू बना रहा था नमाज के लिए। उसका एक साथी आया, बोला मियाँ की करो जी बे? बोले वजू बनाई। बोला अल्लाह वजू चक्र रहे वो नमाज छूटे जाता, चल 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 चल। वो लोटा वही छोड़ दिया। मस्जिद पहुंचा जल्दी भाग करके, देखा कि 1 रकात नमाज हो गई थी, 1 रकात नमाज मिली। तो सलाम के बाद अपना दोस्त से बोला कि ठीक है बोल लो भैया थी, अगर वजू चक्र तो 1 रकात नमाज नहीं मिल रहे थे मुझे। नमाज हुई? बोलो नमाज हुई? एक वादा करोगे इंशाअल्लाह आज से हमसे भूल हुई है, हमसे भूल हुई है। हमारी पेशानी सजदों से दूर था, आज तक हम मस्जिदों से दूर थे। एक वादा करो कि इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने नौजवान तैयार हो? जरा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, पक्का वादा करना इंशाअल्लाह। अच्छा, वादा तो बहुत जल्दी कर लेते हैं लेकिन बाप रे बाप। अच्छा देखिए, जितने लोगों ने हाथ उठाया है, अगर नमाजी बन जाए तो हमारी मस्जिदों में जगह ना मिले। हम तो हाथ उठाते हैं, लोग जलसा में तकरीर करते हैं कि जहेज नहीं लेना चाहिए। अच्छा, आप लोगों के जहेज अच्छा, अरे बाप, खूब आगे। अच्छा बाप रे बाप, थपाची चलो। अल्लाह रहम फरमाए। तौबा तौबा तौबा, लानत हो जहेज पर। ए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक बात बता दो कि शराब पीना क्या है? जरा जोर से बोलना, शराब पीना क्या है? ज़िना करना क्या है? झूठ बोलना क्या है? रिश्वत खाना क्या है? कुत्ता का गोश्त खाना क्या है? और जहेज लेना क्या है? बोले उसवा दे, जहेजेर पैसा उसवा दे, जहेजेर टका 1 लाख टका उसवा दे, थपाचीर कीमत 1,55,000 टका उसवा दे।
ये भी तो हराम है। अरे ये भी हराम है। अरे उलमा फरमाते हैं कि मांग कर जहेज लेना हराम है। यार नाम से जे मांगे जहेज लो जे वार नाम मी रख याई इंटरनेशनल फकीर। मेरे बच्चों, हशर का मैदान होगा, मेरा रब कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, ए मेरा बंदा ये बता 1 लाख रुपए उस बेटी वाले से लिया था, किस्मत का पैसा था, पहले इस पैसे का हिसाब दे दो, फिर आगे अपने कदम को आगे बढ़ाना। अल्लाह अकबर कबीर, अपने कदम को हिला नहीं सकते हैं तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अच्छा एक बात, जहेज़ पर बात आ गई, मेरा मौजू ये नहीं था। मेरा जो मौजू है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मस्जिद के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बस ये जहेज़ के ऊपर अगर आपकी इजाज़त हो तो इस नुक्ते को मैं पूरा कर दूं इंशाल्लाह। बस सुन लो भाई, मेरे बेटे की शादी है तो फाइनल करने कौन जाता है? बाप जाता है कि बेटा जाएगा? अरे बेटे की शादी है, फाइनल करने कौन जाएगा? बाप जाएगा। अरे बड़ी शान से जाता है, बेटा वाला बहुत शान से जाता है बेटी वाले के यहाँ। बेटी वाला तो मजबूर है, बेटी वाला आजिज है, वो बिठाता है समधी एक सान वो समधी एटा फल खान, गोश्त खान, मिठाई खान, ई खान, ऊ खान। बेटी वाला चाहता है किसी तरह ये बेचारा कम सम में मामला कर दे। वो खाना पीना खा लिया तो समधी कहता हाँ समधी बोलूँ, बेटी वाला बोला हाँ तो की दिबेन? बोला আমি কি দেবা পারবো, गरीब आदमी। बोला नहीं गरीब बोलने से हुए उछान तो 1.5 लाख टका दो हिल, लेकिन लड़की एक टू कारो छिल वहाँ रिजेक्ट करे दिलो, तोर लड़की ब्यूटीफुल छो करे लो तो कते पैसा लगबे? बोले वही 1.5 पैसा देवा है थपाची। अब बताइए, बेटी वाला तो मजबूर है इसलिए कि जवान बेटी सर पे बैठी है। ए नौजवानों, तुम्हें क्या पता? उन बाप से पूछो जिनके घर में जवान बेटी बैठी हो, बाप को रात में नींद नहीं आती। उन भाइयों से पूछो जिनके घर में जवान बहन है, भाई को नींद नहीं आती है। तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्या खबर है? अल्लाह के नबी ने 11 शादी की। क्या किसी रिवायत में है, किसी साहबी से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने जहेज लिया हो? साहबा इकराम ने कई निकाह किया, तबा तबाइन ने निकाह किया, मुहद्दिसीन किराम मुफक्किरीन ने निकाह किया, तबा तबाइन और अल्लाह के वलियों ने निकाह किया। क्या किसी उलमा ने शादी किया हो, जहेज मांग कर लिया हो? बताओ तो सही। लड़की वाला गाड़ी देने को तैयार है। लड़की वाला बोला कि ठीक है जे भैया दे दूँ। तो बोला है कि ये ना? बोला नहीं अभी फ्रिज देवा है ना, तो आम चलो। बोला ठीक से फ्रिज दे दूँ। वॉशिंग मशीन? हाँ वॉशिंग मशीन देवा है ना, वॉशिंग मशीन दे देना। बोला अच्छा पलंग? अभी पलंग निकला है महाराजा पलंग। लड़की वाला बोला कि ठीक है पलंग देंगे पुराना वाला। बोला नहीं पुराना पलंग से नहीं हवे, अभी नया पलंग निकलिया है महाराजा बॉक्स वाला पलंग। कभी कभी हम भी बॉक्स में घुस जाएंगे। लड़की वाला मजबूर है। लास्ट में आया, लड़की वाला बोला कि ठीक से समझी है ये ना? बोला नहीं एक सामान बाकी है। बोले टीवी दीवा हो। अब वो टीवी क्या पुराने ज़माने वाली टीवी नहीं, अभी टीवी निकली है छिपकली वाली, दीवार में चिपका दो चिपक के रह जाए। अच्छा बताइए, सोने की अंगूठी, सुनो सोने की अंगूठी, नौजवानों सुनो, सोने की अंगूठी पहनना मर्द को हराम है। सोना मर्द के लिए हराम है, ये औरतों के लिए है सोना चांदी, मर्दों के लिए नहीं है। और बताया जो सोना दुनिया में नहीं पहनेगा, अल्लाह जन्नत में यहाँ से लेकर यहाँ तक सोने का कंगन पहनाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मर्द को अल्लाह सोने का कंगन पहनाएगा। ये मोटा मोटा कंगन होगा, जन्नती कंगन होगा, और मेरे अल्लाह का कंगन होगा। कुर्बान जाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक वजू बनाता है वहाँ तक अल्लाह सोने का मोटा मोटा कंगन मर्द को जन्नत में पहनाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएगा। हम लोग से अच्छा बहुत सारे बूढ़े लोग सोच रहे होंगे कि बोलो बुढ़वा बुढ़िया जन्नत तो नहीं जावे। बोले क्या नहीं जावे?
इसलिए बूढ़ा होकर जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह उसको जवान बनाकर